हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये अपना 1.0 में ये वीडियो अपलोड होगा, इसीलिए मैं 1.0 में आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड जो है वो अपना न्यूट्रल है। इंडेक्स में हाँ, यस, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बस यस है। और कैश भी इसी तरह ओके ओके है, बहुत ज़्यादा कल इतना सेलिंग नहीं, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव, यही है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, एसआईपी का आज बन रहा है तो एसआईपी किया जा सकता है, एसआईपी किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। बाकी आप देख लीजिए। और जिस तरह हम लोग आज सुबह में पॉजिटिव थे और हम लोग को पता था कि एक डिप आएगा, तो भाई डिप भी आया और हम लोगों ने बेनिफिट भी लिया। जिस जगह जो भी है, ये सारी जानकारी हमने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया है। ये स्विंग में है, शॉर्ट स्विंग में है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको तो ज़रूर आप लोग रखिए। सब कुछ इसमें आपको हम बताते रहते हैं, ठीक है। बाकी मेरा मोबाइल नंबर 7501615679 है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दिए पैसे के रिलेटेड क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट भी अपन ले लिए, क्योंकि 3 बजे हम इसको देखेंगे। अब आते हैं मार्केट पे और सब चीज़ पे एक छोटा सा आपको डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रेंट में ऊपर से गिरावट आया था 88 पे, फिर अभी थोड़ा सा चढ़ गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अभी चढ़ा है तो ओके ओके है, नहीं तो सुबह में तो अच्छा ये 88 के पास आ गया था, तो थोड़ा सा ऊपर 92 तो एडजस्टेबल है। हालांकि निगेटिव हो चुका है हमारे लिए ब्रेंट, 90 के ऊपर हम निगेटिव हो जाते हैं ब्रेंट में, 80 तक हम न्यूट्रल रहते हैं, 80 के नीचे पॉजिटिव। ट्रम्प साहब का जो कहना था कि हम स्टेट ऑफ, मतलब क्या है ना, गोल्फ खेल रहे थे, तो उस समय पूछा तो बोल दिए होंगे, बोल दिए अरे सब ठीक हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, ये सब जैसे नॉर्मल आदमी बात करता है। उससे वहाँ का मार्केट तो चढ़ गया, है ना। देखिए वो एक ट्रेडर है, समझ रहे हैं, वो एक ट्रेडर है, तो वो ये सब काम करते रहते हैं। न्यूज़ चैनल भी उनसे उसी समय जाके पूछते हैं और वो पूरा बताते हैं, तो समझ सकते हैं आप। तो ये चीज़ है। तो ब्रेंट 92.85 हो चुका है, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने बोल दिया, फिर जब दोबारा कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें वो बहुत रुक रुक के बोले कि हाँ हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये सब। ईरान क्लियर मना कर दिया है ना, कि नहीं हम तो नहीं जाने देंगे, चाहे जो भी है अपना। ईरान यहाँ पर ही आप देख ही रहे हैं कि हर तरह से पिट रहा है। यूएस और उसके जितने खाड़ी के देश हैं जहाँ डिफेंस सिस्टम है, वहाँ भी आप सुन रहे होंगे कि मिसाइलों का थोड़ा सा कमी हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रोन भेज रहा है ईरान की सब पागल हो गया है। रसिया भी थोड़ा इंटर लिया है ना। साथ में चाइना जो केमिकल से भरा हुआ जहाज़ था, उसको भी यूएस ने मार के डुबो दिया। तो ईरान को सब तरफ से घेर लिया है। मेरे हिसाब से यूएस को अब ईरान को ना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा बाल का खाल निकालने लगेंगे तो यूएस का भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि यूएस के लोग नहीं मरे हैं, यूएस की आर्मी में से भी लोग कितना 6-7-10 आदमी मरा है ना। तो ये चीज़ है। तो अब ग्राउंड बैटल करने से अच्छा है कि एक बार इतना करके छोड़ दे तो भी ठीक है, क्योंकि उनका खमनेई का बेटा भी वो कर लिया है, तो हो सकता है कि उसको भी जो करते आए हैं। बाकी युद्ध चलते रहेगा, एक बार हो गया। अब यहाँ थोड़ा शांत होना चाहिए, यूएस को भी अपने तरफ से थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए कि हाँ भाई चलो, क्योंकि नुकसान ओवरऑल अमेरिका का ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई अब अच्छा खासा बढ़ने लगा है। तो ये कई चीज़ हैं जो थोड़ा सा युद्ध को ठंडा अवस्था में लाना चाहते थे। अगर वापस से ये ब्रेंट भाग के 120, 140, 160 की तरफ जाता है, तब तो भाई अपनी भी गिरावट होगी। और अगर यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाता है, ये 80 के नीचे आ जाता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो यहीं रहे 90 के आसपास तो भी ठीक है। तो एक बार का जो गिरावट अभी था वो थम सा गया है, लेकिन हम अगेन रिपीट कर रहे हैं कि नई गिरावट हो सकती है। यहाँ ये नहीं सोचना है कि जब शेयर मार्केट में आदमी आता है ना, तो उसको पता रहता है कि भाई गिरावट कभी भी हो सकती है और कभी भी तेजी आ सकता है, ये चीज़ से वो मेंटली प्रिपेयर रहता है। तो गलती क्या होता है कि पूरा पैसा फुल अमाउंट के साथ आदमी इन्वेस्टेड हो जाता है, यही गलती होता है। कैश फ्री करने बोलो तो ऐसा लगेगा कि मतलब उसका संबंध हो गया है किससे, शेयर मार्केट से। बात भी सही है भाई, हो तो जाता है संबंध, अपना लॉस बुक नहीं होता है, समझ रहे।
लेकिन आप समझिए कभी कल आपको ऐसा करना जिसको हार्वेस्टिंग होता है वो सही होता है। ये चीज़ हम हमेशा नहीं भूलते हैं और हम लोग लकी हैं कि मार्च के महीना में ये चीज़ हमको देखने को मिला। तो इससे क्या है कि टैक्स हार्वेस्टिंग जो होता है वो लीगल है और दुनिया भर के लोग करते हैं, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड करते हैं, सब कोई करते हैं और मुझे लगता है कि इस समय सबने कर लिया होगा। तो ये आपको जो भी है ये 20 तारीख के बाद से चेंज होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है एक्सपायरी, बस उसके बाद आपको तेजी लौटता हुआ नजर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये एक बॉटम बन गया क्या? ये तत्काल का आप इसको बॉटम मान सकते हैं। आप इसको यहां देख रहे हैं ना 24,200, मैं अभी इसको 24,800 देख रहा हूं। तो बोले आप बोल सकते हैं कि सर क्या आज भागेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पोजीशन है वो मैं देख रहा हूं कि उस तरफ का बन गया है, बन रहा है 800 तक का। तो आप इस पर फोकस रख सकते हैं। बाकी किसी को बाइंग सेलिंग का कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। और रही बात निफ्टी, बैंक निफ्टी इनकी, तो ठीक है बैंक निफ्टी देखिए कल 1800 2000 पॉइंट डाउन था, आज 800 पॉइंट का तेजी लेके 56,800 800 के ऊपर निकला ना, अब 300 के ऊपर निकल रहा है। 800 के ऊपर क्लोजिंग होता है, अच्छा है, खराब नहीं है। 59,000 के ऊपर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए ना। तो ये चीज़ है, तो ये बात है। तो बाद में जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो इससे हम लोग को मोटा मोटी, और कल मैंने इसीलिए ओएल ETF पे भी वीडियो बनाया और मैं बोला, क्या बोला कि नहीं अभी हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कल मैंने बकायदा वीडियो बना के इस चीज़ को आप लोगों को बताया था कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? उसका रीज़न यही है जो मैंने कल आपको बता दिया, अभी दोबारा बताना कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोगों ने आपको पहले ही इसके लिए अवगत करा दिया था। रही बात US डॉलर इंडेक्स, ये भी थोड़ा थोड़ा कूल हो रहा है, तो ये कूल होता है तो अच्छी बात है। रुपया जो कल काफ़ी कमज़ोर था, आज देखिए थोड़ा सा ठीक है। तो RBI का लिक्विडिटी का भी डालना एक बड़ा इसमें इवेंट हो सकता है और ये फैक्ट भी है। बाकी डाउ जोन हल्का प्लस में है और नेस्डेक भी हल्का प्लस में है, तो ठीक है। यहाँ सिल्वर में एक अच्छी तेजी देखने को मिला 89, तो हम लोग का सिल्वर में भी हम लोग ने पोजीशन बनाया था, तो वो ठीक है। मुझे यहाँ से सिल्वर ठीक लग रहा है, इतना ज़्यादा खराब नहीं लग रहा है। और जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 58 पे चल रहा है। ये अगर 55 को अगर तोड़ा ना तो फिर 50 जाएगा। अब ये देखना ये तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर में 61 के आसपास रेसिस्टेंट है, तो ये देख के हमको चलना है और इसमें थोड़ा मेरा भी पॉजिटिव व्यू है। बाकी आप देख सकते हैं सिल्वर आपको जहां हम लोगों ने उम्मीद लगाया था इतना तेजी ग्राउंड में बन के है, अच्छी बात है। गोल्ड भी एज इट इज 52 के पास है, खराब नहीं है। और गोल्ड में भी देखिए हम लोग का जो अनुमान था उसी के अनुसार 32-33 में टाइम बिताएगा, तो आप देख सकते हैं कि 32-33 में ही टाइम बिता रहा है, अच्छा है, खराब नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा पॉजिटिव हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और हम सीधा आ जाते हैं कि इंडाइसिस पे तो सारे इंडाइसिस में आप देखिए जूनियर बीज, ये इस पर फोकस रख सकते हैं, है ना। बाकी निफ्टी भी इतना 1.5% जूनियर बीज है, बैंक भी अच्छा, फाइनेंस भी, मिड कैप भी। तो मिड कैप में भी आप थोड़ा भरोसा बना सकते हैं क्योंकि ये भी गिरा हुआ है, तो यहाँ से भी ठीक मतलब लग रहा है। 150 है तो यहाँ भी पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। 100 से अच्छा है कि मिड कैप ले लेने में ज़्यादा बेटर है, और 500 भी तो है होल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिड कैप 150 आप देख सकते हैं कि 1.39 और ये 17% माइनस है, चलेगा। स्मॉल कैप भी आपको मोटा मोटी 2% के आसपास है। तो कुल मिला के आज सब जगह तेजी है। ऑटो में भी 2.5% की तेजी है, FMCG भी ओके। आज IT थोड़ा डाउन है, तो कल गिरावट में भी IT प्लस था, तो आज थोड़ा डाउन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गया ना। कल गिरावट में भी IT प्लस था ना, कारण आपको पता है। तो जब कोई नहीं, किसी का इच्छा नहीं था तो हम लोग का इच्छा था, तो आज सबका मतलब यहाँ है तो ठीक है, थोड़ा डाउन है, चलेगा। बाकी मीडिया, मेटल, फार्मा ऑलरेडी है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। PSU में अच्छी तेजी, तो लॉट अपना पूरा हो गया, तो ओके है। रियलिटी भी ठीक है, लेकिन रियलिटी और IT दोनों का मतलब ना आपस में तालमेल है, इसको समझ के चलिएगा। फार्मा और हेल्थ केयर का तालमेल है। ऑयल एंड गैस माइनस में है। बाकी आपको हर जगह आज एक राहत का सांस दिखेगा, जिसमें अल्फा भी आपको 2% का तेजी के साथ चल रहा है और ALPL 30 ETF भी आज 1.5% का तेजी के साथ चल रहा है, तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको जो बेल का पेड़ है तो इसको हमने काट के ही हटा दिया, नहीं, थोड़ा सा इसमें देख रहे कि थोड़ा कम किए, चाहे नया फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, बस इतना ही है। मोमेंटम वगैरह आज अच्छी तेजी में है और इस जगह ओवरऑल ओके है। तो कल काफ़ी गिरावट हुआ था, तो एक रिलीफ रैली आना काफ़ी ज़रूरी था, तो उसी प्रकार आता हुआ आपको दिखा है। कमोडिटी भी ठीक ठाक है, कंजम्पशन भी 1.25% है। एनर्जी, इंफ्रा में आज बिल्कुल तेज़ी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें तेज़ी नहीं, उसमें होगी। डिजिटल माइनस है तो स्वाभाविक है, IT डिजिटल दोनों एक ही है। बाकी 100 वाला नॉर्मल अप है, मैन्युफैक्चरिंग ठीक ठाक है। डिफेंस में थोड़ा 0.5% का तेजी है। टूरिज्म में हाँ, कैपिटल मार्केट, जहाँ मार्केट सुधरता है
ब्रोकरेज वाले मार्केट दबा के भाग लेते हैं। तो इसमें भी आप पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। कभी भी ऐसा लगे कि सर हम ज़्यादा ओवर हो गए हैं, तो चुप करके थोड़ा सा पोजीशन निकाल लीजिए, कम कर लीजिए। अब बाकी को छोड़ दीजिए इस उम्मीद पे कि भाई जब तुम दोगे तब हम ले लेंगे, है ना। अब कैश हमेशा रखिए, याद रखिएगा मेरे इस बात को ना, आप लोग जो समझ सकते हैं वो समझिएगा, कैश हमेशा होना चाहिए, क्योंकि गिरावट में आपको कैश ही सपोर्ट करेगा और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको मोरली सपोर्ट कर सकता हूँ, फाइनेंशियली तो नहीं ना कर पाऊंगा। फाइनेंशियली आपको खुद अपने पास हमेशा कैश का फ्लो होना चाहिए, तभी आप भगवान से भी बोलोगे कि हे प्रभु, आपने जितना दिया उसको तो मेंटेन करके रखे हैं, अब और दीजिए, और का रिक्वायरमेंट है। तो भगवान ही बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है। मान लो 1 करोड़ रुपए दिए तो तुम 1 करोड़ को संभाल के रखा है, मान लो 10 लाख रुपए दिए तो 10 लाख को ठीक संभाल के रखा है और आगे बढ़ रहा है, तो भगवान ही बोलेंगे हाँ तथास्तु, क्योंकि भगवान इसके अलावा कुछ बोलते नहीं है, एक ही वर्ड है तथास्तु। तो जिसके पास कैश हमेशा रहेगा उसको हमेशा कैश मिलेगा, और जिसके पास कैश नहीं रहेगा ना उसका दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा, पूरी दुनिया उसको गलत लगेगी। ये चीज़ नोट रखिएगा हमेशा। बहुत छोटी सी बात है, बार बार बोलता हूँ। और मार्केट, कोई डाटा, कोई चार्ट, ये सब बात की बात है। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले माइंडसेट, फिर मनी, फिर मार्केट। समझ गए? तो इन चीज़ को समझ के चलिए। पहले आप माइंडसेट मजबूत करिए, फिर मार्केट को समझिए, फिर मनी का फ्लो उसमें बनाइए। आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में चलिए साहब, आने वाला है समय। कौन मदर इंडिया का गाना है ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो आएगा, टाइम आएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।